देखो 11th क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, सारा रोल डायग्राम का ही है, पूरा का पूरा बना बनाया दिया हुआ है। इसमें हमें कुछ खास हेरफेर नहीं करनी, बस मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सब कुछ बनाया हुआ है, सिर्फ लास्ट लाइन ही है अपने काम की। वैसे तो ध्यान से सुनो क्या है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यह है टीवी टावर ए बी। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह कोई दूसरा तट है, उससे शिखर का कोण 60 डिग्री बन रहा है। आगे बोला है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु है जो जिससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। इतनी जानकारी पूरे क्वेश्चन में बोली गई है। लास्ट लाइन हमारे काम की है, सिर्फ जो अलग है, जो इस डायग्राम में नहीं दिख रही, वो ये कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई कितनी है यहां पर ए बी, और नहर की चौड़ाई कितनी है बी सी। ये दोनों चीजें निकालने को बोला है। तो एक तो ए बी निकालने को बोला है और एक इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बी सी। बस इतना क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन की अब हमारे को जरूरत नहीं है, डायग्राम सफिशिएंट है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी इतना लंबा सा क्वेश्चन दे रखा था, सब कुछ तो डायग्राम में दिखा दिया उसने। चलो शुरू करते हैं। अब दो समकोण त्रिभुज यहां पर आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये एबीसी छोटा और एक बड़ा ए बी डी। दोनों समकोण त्रिभुजों में थीटा यहां दिख रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को आप क्या लिखोगे, लंब। तो ये ए बी जो हमें ऊंचाई निकालनी है वो एक तरीके से लंब है, ठीक है। और बी सी ये आधार हो जाएगा, नीचे जो भी भुजा है ये आधार भुजा है। आप इस त्रिभुज में देखोगे तो ये आधार है, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखोगे तो ये पूरा आधार है। और लंब और आधार का संबंध tan से होता है, तो दोनों त्रिभुजों में हमें tan थीटा निकालना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, दो चीजें हमें निकालनी है, उसको कुछ नाम दे देते हैं। माना ए बी बराबर h मीटर और बी सी बराबर x मीटर। छोटा छोटा नाम हो जाता है तो कंपैरेटिवली इजी रहता है, तो इसको h लिख लेते हैं, इसको x लिख लेते हैं। अब निकालना एकदम आसान है। मैं शुरू करता हूं, दोनों त्रिभुजों के नाम लिखेंगे सबसे पहले तो, कि त्रिभुज ए बी सी में एक तो काम इसमें चलेगा, एक त्रिभुज ए बी डी में, दूसरा इसमें। दोनों में ही tan निकलेगा, एक में निकलेगा tan C, एक में निकलेगा tan D। और दोनों के फॉर्मूलेस तो फिक्स ही हैं हमारे पास हमेशा से, लंब बटे आधार। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में tan ही निकालने को बोल रहा है, ज्यादातर क्वेश्चंस में लंब और आधार का ही संबंध रहता है, और बचे कुछ क्वेश्चंस में साइन निकालने को बोलता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में tan, उसके बाद नेक्स्ट साइन, हद से हद कॉस पूछेगा आपको, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं। tan C 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h आधार x, तो h बटे x। 60 डिग्री मतलब अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये h बटे x हो गया, तो h, ये x इधर ले लो, तो अंडर रूट 3x बराबर h हो गया। एक समीकरण तो हमें यहां से मिल गई, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, वही 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण भी सेम ही दिए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है वो, है ना। tan d का मान 30 है, तो tan 30 डिग्री और लंब h ही है दोनों के केस में। आधार इस बार बड़ा हो गया, बड़ा मतलब db, मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ, db है आधार। tan ये होता है 1 बटे अंडर रूट 3 और बराबर में h बटे db का मतलब 20 प्लस x, तो ये 20 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 20 प्लस x बराबर, ये इधर जाएगा तो अंडर रूट 3h, ठीक है। आप यहां से h का मान उठा करके उधर रख सकते हो, मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूं, या 2 रहने दो, इसको डायरेक्ट मान रख दो। 20 प्लस x बराबर अंडर रूट 3 तो है ही, h का मान अंडर रूट 3x और लिख लो यहां पर। तो समीकरण 1 से हमने ये लिख दिया, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर अंडर रूट 3 मिलकर के 3x हो गया। इस x को आप उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस x, तो 20 बराबर 2x, तो x का मान आ जाएगा 20 बटे 2 के हिसाब से 10 मीटर। ये हमारा x का मान आ गया, मतलब ये 10 मीटर हो गया। ऊंचाई अब निकाल लेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण
एक से आप कह सकते हो कि h का मान आएगा √3x और x का मान अगर आप रखते हो 10 तो 10 √3 मीटर। ये h का मान आ गया हमारे पास। दोनों चीजें निकाल ली, एक 10 आई, एक 10 √3 आई। ठीक है।